हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। बच्चों, हमारा प्रश्न है, संश्लेषित बहुलक लंबे समय तक वातावरण में निम्नीकृत नहीं होते हैं। जैव निम्नीय संश्लेषित बहुलकों को किस प्रकार बनाया जा सकता है? जैव बहुलकों और जैव निम्नीय बहुलकों में क्या अंतर है और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। आइए सबसे पहले बच्चों बात करते हैं अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा बच्चों, मुख्य अवधारणा में बात करेंगे सबसे पहले संश्लेषित बहुलक तथा जैव निम्नीय बहुलक के विषय में जानकारी। संश्लेषित बहुलक, जैव बहुलक तथा जैव निम्नीय बहुलक के विषय में जानकारी। बहुलक के विषय में जानकारी। बच्चों, ये तो बात हो गई हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। अब अपने उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहले बात की गई है ना, एक संश्लेषित बहुलक लंबे समय तक वातावरण में निम्नीकृत नहीं होते हैं। तो एक संश्लेषित बहुलक में बच्चों एक उदाहरण के तौर पे हम देते हैं कि पॉलीथीन जो होता है। क्या होता है बच्चों? पॉलीथीन। वो क्या है? एक संश्लेषित बहुलक है। ये कैसा बहुलक है? संश्लेषित बहुलक है। ये क्या होते हैं बच्चों? ये वातावरण में निम्नीकृत नहीं होते हैं लंबे समय तक। दूसरा बच्चों बात किया गया है जैव निम्नीय संश्लेषित बहुलकों को किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जैव निम्नीय के बहुलकों को कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं हमारा एक ग्लाइसिन। क्या ले रहे हैं? ग्लाइसिन। इसका बच्चों संरचना सूत्र बना लेते हैं। ग्लाइसिन की संरचना सूत्र क्या होती है? ये देखिए बच्चों, ये हमारा होता है ग्लाइसिन। इसका नाम लिख लेते हैं ग्लाइसिन। ये जब अभिक्रिया करता है बच्चों किसके साथ? एमिनो कैप्रोइक अम्ल के साथ। एमिनो कैप्रोइक अम्ल का बच्चों संरचना सूत्र इसको भी बना लेते हैं। एक जब अभिक्रिया करता है, इसका भी नाम लिख लेते हैं बच्चों एमिनो कैप्रोइक अम्ल। जब बच्चों ये अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ये नायलॉन 2 और नायलॉन 6 बनाता है। इसको बच्चों हम संरचना के माध्यम से ही लिखते हैं। ये क्या बनाता है? CH2 NH, फिर डबल बंद CO, फिर ये हमारा जो होता है बच्चों CH2, ये जो बच्चों जाता है हमारा। उसके बाद ये बच्चों क्या बनाता है? ये N, ये H। ये बच्चों क्या होते हैं हमारे? ये हमारा नायलॉन लिख लेते हैं। ये नायलॉन 2 होता है बच्चों और नायलॉन क्या होता है? 6 होता है। ये इसका निर्माण करते हैं। नायलॉन। ठीक है बच्चों, ये हमारा होता है 2 और नायलॉन 6 होते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये तो हमने बात कर ली कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। ये हमने संरचना के माध्यम से, अवक्रिया के माध्यम से देख लिया। अब बच्चों बात की गई है कि जैव बहुलक तथा जैव निम्नीय बहुलकों में अंतर बताइए और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चों सबसे पहले आप बात कर लें कि इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ बात करें बच्चों कि जैव बहुलक, इधर लिख लेते हैं बच्चों हमारे जैव बहुलक। और इधर बच्चों क्या लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है प्रश्न में? क्या? जैव निम्नीय बहुलक। तो इधर हमारा एक तरफ लिख लिया जैव बहुलक, एक तरफ लिख लेंगे बच्चों जैव निम्नीय बहुलक लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? जैव निम्नीय बहुलक। अब देखिए बच्चों, पहला अगर इसमें लिखे हम तो देखिए बच्चों, सबसे पहला इसमें क्या हो जाएगा कि जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ये जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। और जैव निम्नीय बहुलक बच्चों होते हैं, ये प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाते हैं। ये संश्लेषित किए जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर इसमें हम उदाहरण की बात करें, दूसरे पॉइंट में अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे बच्चों RNA हो गया हमारा, DNA हो गया,
ये क्या है सब बच्चों? जैव बहुलक है। लेकिन जैसे बच्चों इसमें अगर बात करें तो हमारा नायलॉन 6 हो गया, क्या हो गया बच्चों? जैसे कि नायलॉन 2 हो गया, नायलॉन 6 हो गया बच्चों, नायलॉन 6। ये सब क्या है बच्चों? ये हमारे जैव निम्नी बहुलक हैं। तो ये बच्चों इन दोनों के बीच में अंतर हो गया, और ये हमारा पूरा उत्तर। आशा करते हैं बच्चों प्रश्न के आधार पर उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।